पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द गिरोहों से मुंसलिक अकाउंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खबरदार किया है कि अगर ये इक़दाम न किया गया तो हुकूमत सख्त इक़दामात या कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि एक्स पर मुतादिद अकाउंट्स पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान, भारत और दुनिया के दीगर हिस्सों से काम कर रहे हैं, शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं, ममनुआ दहशतगर्द गिरोहों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान दीवार बना हुआ है। इसके बाद दहशतगर्द दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। तालिबान ने नाकारा तैयारों, बख्तरबंद गाड़ियों को रंग करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशक़ें और अस्करी परेड्स दिखाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके हैं। अमरीकी इनखिला के दौरान अफगानिस्तान में 7.1 अरब डॉलर के अमरीकी हथियार छोड़े गए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वीयत देती है कि तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि क्रिप्टो को प्रमोट नहीं, रेगुलेट कर रहे हैं। पहली बार आलमी एक्स चैलेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। $100 ट्रिलियन का अमली बॉन्ड मार्केट डिजिटल रील्स की तरफ बढ़ रहा है। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं है। IMF के MEFP में कोई नई चीज़ नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत ने अपनी मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ पेश की। IMF उन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। MEFP को अचानक या गैर मुतवक्के नई शराइत समझना हक़ाइक़ से बेखबरी है। EFF तयशुदा दरमियानी मुद्दत की इस्लाहाती हिकमत अमली का आकास है। PTI का पेशावर जलसे में कारकुनों की तादाद कम होने पर एक्शन, मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर 25 तंजीमी ओहदेदारों को शो कॉज जारी। शो कॉज नोटिस में कहा गया कि ज़िले तंजीम के ओहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। मुतालिका PTI ओहदेदार कारकुनों को जलसागाह पहुँचाने में नाकाम रहे। तमाम मुतालिका अराकीन को 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। वजाहत मौसूल न होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI ज़राए का कहना है कि नोटिस के जिरा पर कई ओहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। फैज हमीद को सजा, पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई करने वालों का भी कड़ा एहतिसाब करना चाहिए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि बानी PTI और फैज़ हमीद एक पेज पर थे। बानी PTI के हर जुर्म में फैज़ हमीद का अहम किरदार था। बानी PTI और तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं। बानी PTI का मिशन इदारों और पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। फैज़ हमीद के साथ जुर्म में शरीक भी कानून के कटहरे में आएंगे। कुछ मुनाफिकीन कराची में सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। मुनाफिकीन इंतजार कर रहे होते हैं कि कराची में कोई हादसा हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उनके पास कराची के 9 टाउन्स हैं लेकिन कारकर्दगी 0 है। सब कुछ उनके पास है लेकिन काम करने की नीयत नहीं। ये इलाका हाफिज नईमुर रहमान का है लेकिन काम हम कर रहे हैं। 10 करोड़ की लागत से टाउन्स की अंदरूनी गलियां बनाई हैं। तलकीन करते हैं इन मुनाफिकों को रोड कटिंग नहीं करने देंगे।
कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क बेनकाब। जमशेद क्वार्टर्स में पुलिस की कार्रवाई, भत्ताखोरी और फायरिंग के वाक़यात में मुलव्वस 9 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिक़दार में असलहा बरामद। SSP SIU मोहम्मद इमरान कहते हैं कार्रवाई में 3 हाई प्रोफाइल मुलजिमान, 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और खतरनाक भत्ताखोर ग्रुप से है। कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई। भत्ताखोर रेहान को 2 रोज कबल मुकाबले में SIU ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। हंगरी में 9 उम्र बच्चों के मरकज में ज्यादती स्कैंडल के बाद मुल्क में मुजाहरे जारी। दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में हजारों अफराद का वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। हाथों में टेडी बेयर्स और मशलें उठाकर जिस्मानी तशद्दुद के मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका, पायदार तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी अगला हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाहात जल्द अमली शक्ल में नजर आएंगी। नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, फनी और पेशा वाराना तरबियत देकर बरसरे रोजगार बना रहे हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर बराए तरक्की जेनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती तावन और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर प्रिजर्व। स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे से आला मयार पर सर्टिफिकेट मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर इज़हार मुसरत। मजीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। कहा कि आवाम को सस्ती और मयारी एशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने फल, सब्जियों और दीगर अशिया के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज बना रहे हैं। सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी और JUI में कांटे का मुकाबला। आगा शहबाज खान दुरानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सैयद रशदुल्लाह शाह मैदान में हैं। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पाकिस्तान में बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ने लगा। असरात जिस्मानी के साथ ज़हनी और तालीमी सलाहियतों तक फैलने लगे। सर्वे के मुताबिक बच्चों का रोज़ाना 3 घंटे से ज़ायद टाइम स्क्रीन इस्तेमाल में लग रहा है। आलमी तहकीक के मुताबिक बच्चों के लिए रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। कानून साज भी इस हवाले से खामोश। 16 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पाबंदी से मुतल्लिक बिल पर 5 माह बाद भी कार्रवाई ना हो सकी। उधर बच्चों के बेतहाशा मोबाइल इस्तेमाल पर पाकिस्तानी वालिदैन परेशान। कहते हैं बच्चों को मोबाइल फ़ोन की आदत हो चुकी है। मोबाइल ना देने पर चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। भारतीय फिल्म धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी फिल्म रिलीज करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने भारतीय फिल्म को पाकिस्तान और लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी फिल्म मेरा लियारी अगला माह रिलीज होगी। फिल्म लियारी का असल और मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन, टैलेंट और जदोजहद की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने भारतीय फिल्म को पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले, जंग में हारने वाला मोदी पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। सूडान में दहशतगर्दों का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमला। 6 बांग्लादेशी फौजी जाँ बहक, 8 जख्मी। सूडान के मुतनाज़ा इलाके एबई में दहशतगर्दों और अमन मिशन के फौजियों में झड़पें। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल बड़े ममालिक में से एक है।